एक गांव था, नाम था ढोलकपुर। बड़ा ही शांत और छोटा सा गांव था। वहां के लोग सीधे सादे और मेहनती थे। लेकिन गांव के एक कोने में एक पुराना घर था, जिसके बारे में लोग कहते थे कि वह अभिशप्त है। बुजुर्गों की माने तो उस घर में कोई आत्मा रहती है। कहते हैं कई साल पहले एक औरत, जिसका नाम चंपा था, इस घर में उसकी मौत हो गई। कुछ लोग कहते हैं कि उसने फांसी लगाकर मर गई, क्योंकि उसकी शादी जबरन नाम के एक बूढ़े आदमी से कर दी गई थी। तभी से गांव वालों ने उस घर को बंद कर दिया। लेकिन हर पूर्णिमा की रात को एक औरत की रोने की आवाज आती थी। कई बार किसी ने उस औरत को सफेद पोशाक में देखा। एक दिन गांव का एक नया लड़का अर्जुन, जो इन बातों को अंधविश्वास मानता था, उसने ठान लिया कि वह उस घर के पास रात बिताएगा। उस रात पूर्णिमा थी। अर्जुन ने टॉर्च ली और घर के पास जाकर बैठ गया। शुरू में सब ठीक था, लेकिन आधी रात होते ही अचानक ठंडी हवा चलने लगी। उसके टॉर्च अपने आप बंद हो गई। तभी उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। वह घबराया और इधर उधर देखने लगा। तभी उसने देखा एक भूत जो बिना कपड़ों में हवा में उड़ रही थी और उसके सामने आकर खड़ी हुई थी। उसके बाल खुले थे और चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। अर्जुन ने कांपते हुए पूछा, कौन हो तुम? औरत ने धीरे धीरे सिर उठाया और उसने बोला, मैं चंपा हूं, मुझे मार दिया गया है। मुझे एक बुढ़े के साथ जोर जबरदस्ती करके शादी कर दिया गया था और उसे बुढ़े ने मुझे मार दिया। और अंत में कहा, मुझे न्याय चाहिए। और उसके बाद चंपा वहां से चल पड़ी। अर्जुन बेहोश हो गया और सुबह तक वह बेहोश पड़ा था। जब उसका होश आया तो देखा सुबह हो गया था। गांव वाले उसे बेहोशी देखकर उसके पास आया और पूछा कि क्या हुआ। रात में हुई पूरी घटना सबको बोल दिया। उसके बाद अर्जुन ने गांव छोड़ दिया और कभी वापस नहीं आया। और तब से कोई उस घर के पास नहीं जाता। अब भी हर पूर्णिमा की रात घर के पास से एक औरत की सिसकियों की आवाज आती है।